guys, welcome back to the channel. Good morning to all of you and I hope all of you are doing absolutely fine. So guys, अभी हो गया है सुबह के 7 और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. तो अब एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी 1-1.5 घंटा लेट है. हम सोच रहे थे कि 6 बजे तक निकल जाए मैक्सिमम, लेकिन सुबह आज इतना कोहरा था. मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इतना कोहरा है सुबह से ना. अभी तो थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है, लेकिन आप सुबह अगर देखते हैं 5:30-6 बजे तो पूरा मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था कुछ. ये हमारा बैल्कोनी है और यहाँ पे ऐसा हाल है, पूरा मतलब एकदम सफ़ेद चादर से ढका हुआ है. तो कल एक्चुअली शायद बारिश हुई थी. हर रोज़ रात को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश हो जाता है. तो बारिश होने से क्या होता है कि सुबह पूरा एकदम ढक जाता है चादर से, मिस्ट पूरा. तो इसीलिए हमने सोचा कि इतना जल्दी निकल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिस्क हो जाएगा थोड़ा. रास्ता उस्ता पूरा ढका हुआ है. से जो नोएडा का डिस्टेंस दिखा रहा है इट्स ऑलमोस्ट 12 घंटे का दिखा रहा है. तो हम मान के चल रहे हैं कि 13-14 घंटा का तो लगने वाला है, क्योंकि हम रुकेंगे, लंच के लिए रुकेंगे, कहीं पे खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे. तो इट विल टेक एटलीस्ट 12 से 14 घंटा लगेगा. तो अब बने रहिए वीडियो के साथ. मैं आपको गाड़ी में ज्वाइन करता हूँ और बाकी बातचीतें आप लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के करता हूँ, ठीक है. और इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगा कि खर्चा कितना आया इस टोटल ट्रिप में. तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो, देखिएगा एंड तक. चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की जर्नी. लेट्स गो. गाइस, यहाँ से नज़ारा देखिए आप लोग, अनबिलीवेबल. पूरा मिस्ट, कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, और नीचे रास्ता बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस. शानदार, मतलब अनबिलीवेबल व्यू. वहाँ पे आपको रोड्स दिख रहे हैं क्या? ये देखिए. सो ऐसे ऐसे करके रोड जा रहा है. ऊपर से और बढ़िया दिख रहा था, लेकिन रुकने का जगह नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके रुका हूँ. तो ये हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी है. बहुत ही स्टीप, मतलब स्टीप और नैरो रोड है, तो हर जगह रुकना मुश्किल है. अभी आपने देखा होगा, एक बस आया था. सो दिस इज़ अमेजिंग गाइस, दिस इज़ अमेजिंग. यही सब व्यू देखने के लिए तो हम लोग यहाँ पे पहाड़ियों में आते हैं, और इतना मस्त लगता है. देखिए, तो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी रुक गए हैं. तो बहुत देर से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि कहीं पे रुके और खाना खाए. तो यहाँ पे दिख गया हमें एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट. तो यहीं पे चलते हैं और अंदर जाके कुछ खाते हैं. 2 घंटे ड्राइव कर लिया है,
तो अभी कितना कहाँ पे आ गए? कर्णप्रयाग पहुंच गए। हाँ, नंदप्रयाग क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट कर्णप्रयाग पहुंच गए थे, लेकिन ये अच्छा रेस्टोरेंट दिखा तो यहीं पे अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। और अभी बच गया 9:30, फिर यहाँ से निकलते हैं। छठो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। छठो ये भी सही है। सो गाइस, ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं काफ़ी अच्छा है। ये देखिए बांस का बना हुआ है, तो इतना गर्मी भी नहीं है और फैन भी लगा हुआ है, तो काफ़ी सही लग रहा है। तो भैया ने बोला कि नया नया बना है शायद, और यहाँ पे थोड़ा व्यू भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जस्ट मेरे पीछे देखिए आप, सही व्यू है यहाँ से भी। यहाँ पे लग रहा है किसी चीज़ का गोडाउन या फिर किसी का स्टोर होगा, कोई बड़े प्रोजेक्ट का, तो उसी का सामान रखा हुआ है। अदरवाइज़ ये जो व्यू है दैट इज़ ऑसम, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए मेरा को पैसेंजर, देखिए ये मेरा को पैसेंजर है और हम दोनों अभी निकलेंगे। ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने और अभी सीधा सीधा निकलेंगे, जितना हो सके उतना खींच लेंगे। इस ट्रिप में टोटल अभी तक हम लोगों ने 723 किलोमीटर चला लिया है। माइलेज अभी तक 13.7 है और हमें अभी भी जाना है 407 किलोमीटर, 9 आवर्स 15 मिनट्स। तो चलिए फटाफट अभी खींचते हैं जितना हो सके और पहुंचते हैं घर। चलिए लेट्स गो गाइस। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए कर्णप्रयाग। लेफ्ट साइड में नदी है और यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है। 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे। तो कर्णप्रयाग आते आते टाइम लग जाता है अराउंड 2.5 घंटे, अगर कंटिन्यूअसली आएंगे तो। 80 किलोमीटर। कर्णप्रयाग इज 80 किलोमीटर फ्रॉम जोशीमठ। तो यहाँ पे हम लोग फिर से टॉप अप कर रहे हैं, टैंकी फुल कर रहे हैं, 97.2। रुद्रप्रयाग में आता है ना भैया ये, रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ फुल कर लेंगे तो फिर आगे और नहीं चाहिए होगा, सीधा पहुँच जाएंगे घर। लास्ट हमने डलवाया था जिस दिन हम बद्रीनाथ जा रहे थे, उस दिन जोशीमठ से 24.30। सो गाइस यहाँ पे हमने रोक लिया है क्योंकि यहाँ पे मिल रहा था गरम गरम भुट्टे, तो हम भुट्टा लेते हैं। गरम गरम भुट्टा लेते हैं। खीरा भी मिलता है, वो उधर दे दो गाड़ी में। लो आधा कर दो, आधा भैया, आधा कर दो इसको ना। ज़्यादा गर्म है क्या भैया? नीचे एक और दे दो ना, बहुत ज़्यादा गर्म है। या फिर कुछ रखने के लिए दे दो, बहुत लेना मुश्किल है। अरे भाई साहब हाथ जल जाएगा रे, जल्दी ले भाई। यहाँ पे बैठ के जो भुट्टा दे रहे हैं, तो भैया मैंने 200 रुपये दिया, 60 रुपये हुआ था। तो उनके पास 50 रुपये थे नहीं, तो गिन गिन के 10 रुपये दे रहे थे। तो उन्होंने बेटे को पूछा कि कितना देना है, तो बोलता है कि 200 दिया ना, 60, तो आप 140 दे दो। तो फिर गिन के दे रहे हैं 140। मुझे लगता है कि बेटा पढ़ता होगा स्कूल कॉलेज में, तो उसको आता है। देखे कष्ट लगता है यार। पर अभी एक छोटा सा दुकान है, आपने देखा होगा, वहाँ पे एक तिरपाल जैसा लगा हुआ है और वहाँ पे वही बॉयल करके वहीं पे बेच रहे हैं। कभी कभी लगता है ना लोगों के लाइफ में कितना
कष्ट होता होगा। किसी को अगर रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए ना सर पे, तो बहुत लकी आदमी होता है दुनिया में। अच्छा बात है, अपने बेटे को अगर पढ़ा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है यार। हाय गाइस, तो हम लोग अभी ऋषिकेश पहुंच गए हैं और ये ऋषिकेश का कोई बाईपास होके हमें घुसा दिया है अंदर, क्योंकि मेन रोड से जाएंगे तो अभी दिखा रहा था बहुत सारा रेड लाइन और वो सब ट्रैफिक जाम दिखा रहा था, तो हमने ये रास्ता ले लिया। तो ये रास्ता भी बहुत, देखिए, बहुत ही राउंड सा एक नैरो सा रास्ता है जो बाईपास होते हुए सीधा शायद मेन जो ऋषिकेश का पोर्शन है उसको क्रॉस करते हुए आगे निकलेगा। और मैगी और वो खा लिया, ऐसे ही खा रहे, थोड़ा और भी खा ली मैगी पकौड़ा, लेकिन बहुत बढ़िया था सही में, अच्छे से बना के दिया, बहुत टाइम लगा के मैगी एकदम पूरी तरीके से सही से वेज मतलब वेजिटेबल्स डाल के। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सीधा निकल जाएंगे, तो हरिद्वार होते हुए आगे डिनर के लिए कहीं पे रुकेंगे। 10-15 तक हमें घर पहुँच जाना चाहिए, बाकी देखते हैं, रास्ते में कोई जाम नहीं होना चाहिए। हे गाइस, अभी हम लोग जस्ट घर पहुँचे हैं। तो इस ट्रिप में टोटल हमने जो कवर किया है वो 1151 किलोमीटर्स और माइलेज है 16.1। तो बाकी अभी चलिए ऊपर चलते हैं फटाफट ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है बेसमेंट में। तो ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं कि पूरा खर्चा कितना आया इस ट्रिप में। चलिए गाइस, लेट्स गो। हाय गाइस, तो फाइनली सब कुछ कैलकुलेशन करके रेडी कर लिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बताऊँगा कि टोटल खर्चा कितना है इस ट्रिप में। तो सब कुछ कैलकुलेशन रेडी है, तो मैं आपको भी बताता हूँ। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप लोग कभी घूमने जाते हो बद्रीनाथ, माना, नीति वैली और ओली उस तरफ। तो पेट्रोल का जो टोटल खर्चा आया हमारे कार में, आपको पता होगा, आपने पूरे सीरीज़ वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ इसको देख लो, पूरा सीरीज़ आपको अच्छा लगेगा। पेट्रोल का हमारी गाड़ी में टोटल पेट्रोल लगाए हुए 8000 रुपीज़ का पेट्रोल लगा है। जो ऑडोमीटर में एवरेज का वो आ रहा था, उसको 16.1 आ रहा था, लेकिन जब मैंने टैंक टू टैंक निकाला पूरा, कितना पेट्रोल लगा, कितना किलोमीटर चला सब करके, तो अराउंड 13.8 का एवरेज निकाला है गाड़ी ने, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि फुल टाइम हमारी गाड़ी में इस बार एसी चल रहा था और इतना स्टीप रास्ता था कि मतलब बहुत ही ख़तरनाक रास्ते थे, स्टीप थे, नैरो थे, कहीं कहीं पे रुकना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है 13.8 इज़ वेरी गुड पेट्रोल कार के लिए। और एक और गाड़ी जो थी हमारे साथ, तेजस की गाड़ी थी जो ऑटोमेटिक थी, मेरी वाली मैनुअल लिया, जो ऑटोमेटिक था उसमें तेजस का ऑडोमीटर में आ रहा था 15.3 जो मुझे तेजस ने बताया, और उसका एक्चुअल 12 का दे रहा था। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, दोनों का कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हो तो कर लेना। होटल का जो टोटल खर्चा आया, मतलब मैं एक रूम का बता रहा हूँ, जो हम दोनों ठहरे थे, वो अराउंड 8060 का खर्चा आया था 3 दिन का। हम लोग 3 रात रुके थे, तो 3 दिन का 8060 था विदाउट ब्रेकफास्ट। तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था क्योंकि हम बाहर ही कर रहे थे। टॉल का टोटल खर्चा लगा था 575 रुपीज़, और वाटर और फूड का सब मिला के अराउंड 3800 के आसपास, 3800 रुपये के आसपास खर्चा आया था। और एक खर्चा आया था हमारा रोपवे का, जो ओली में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, जो ओली में हम गए थे, उसका खर्चा था 1000 रुपीज़ पर हेड। तो सब अगर जोड़ेंगे आप तो अराउंड 21,500 से 22,000 के आसपास टोटल खर्चा आया 2 लोगों का, फॉर 4 डेज ट्रिप, 3 नाइट्स 4 डेज। तो ये था टोटल खर्चा। टोटल 22,000 मान के चलो आप, 22,000 रुपये खर्चा आया था टोटल इस ट्रिप में। तो आई होप सो कि ये पूरा सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिला होगा, ताकि आप लोग भी अगर जाए तो ये पूरा सीरीज़ देख के आप लोगों को जाने का थोड़ा हेल्प हो जाए। बाकी पूरा सीरीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, ये 6th एपिसोड चल रहा है जो आप अभी देख रहे हो, और बाकी 1 से लेके 5 तक का एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बिलीव मी गाइस, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। हम जस्ट जाके आए, उसके पास 1-2 दिन बाद ही वहाँ पे लैंडस्लाइड होकर रास्ता बंद हो गया था। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि यार हम लोग अच्छे टाइम में जाके आए हैं, और बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में और उसमें मैसेज भी भेजा था कि अभी जा सकते हैं क्या। तो एक्चुअली अभी थोड़ा वहाँ पे वो ख़राब है, मुझे लगता है अभी शायद, अभी पता नहीं, मुझे 1-2 दिन पहले न्यूज़ आया था कि वहाँ पे रुद्रप्रयाग से आगे रास्ता थोड़ा क्लोज हो गया ड्यू टू सम लैंडस्लाइड, और पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पे किसी जोशीमठ या बद्रीनाथ में किसी होटल पे फ़ोन कर लीजिएगा, उन लोगों से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए ख़त्म करते हैं इस सीरीज़ को यहीं पे,
और बहुत जल्द कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों को इंस्टाग्राम में बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कहीं पे हम जा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं और आप मेरे साथ ट्रैवल कर पाओ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द किसी एक और रोड ट्रिप में, हो सकता है बहुत बड़ा हो, तो दैट विल बी सरप्राइज। तो चलिए, टिल देन कीप बिलीविंग योर पैशन एंड कीप चेसिंग योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज गाइज एंड थैंक्स फॉर योर लव। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।